चंदा मामा सो गए, सूरज चाचू जागे। चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुल रहा। हमारा लैंडर विक्रम चंद्रमा की धरती पर सक्सेसफुल लैंड कर गया। रोवर उसमें से निकल गया और चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी करने लगा, परंतु अभी सोया नहीं है। वो लगातार 14 दिनों तक तस्वीरें इसरो को भेजता रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने YouTube चैनल इजीली एक्सप्लेन एवरीथिंग में आपका स्वागत करते हैं। चंद्रयान 3 का मिशन अभी पूरा भी नहीं हुआ है। रोवर चंद्रमा की धरती पर चहलकदमी कर रहा है और इसरो को लगातार तस्वीरें भेज रहा है, परंतु इसरो अपने अगले स्पेसक्राफ्ट आदित्य-1 को भेजने की तैयारी में पूरे जोरों शोरों से जुटा है, क्योंकि अब समय बहुत कम है। आदित्य L1 मिशन को भेजने का जो शेड्यूल डेट है वो 2 सितंबर 2023 को है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो सूर्य की स्टडी करेगा। इस मिशन के तहत हमारा स्पेसक्राफ्ट हेलो ऑर्बिट के लैग्रेंजियन पॉइंट 1, जिसे L1 कहते हैं, वहां पर जाएगा और वहां पर स्टेबल होकर के सूर्य की स्टडी करेगा और उसके बारे में जानकारियां हमको धरती तक भेजेगा। यह मिशन कैसे होगा, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। इस मिशन के तहत इसरो PSLV रॉकेट को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा रेंज से 2 सितंबर 2023 को भेजेगा। क्राफ्ट पहले धरती के लोअर ऑर्बिट में जाकर के रुकेगा। ये जो ऑर्बिट होगा ये इलिप्टिकल होगा और वहां पर ये और इलिप्टिकल होता जाएगा। फिर वहां पर ऑन बोर्ड प्रोपल्सन यूनिट से इसको हमारे अर्थ के स्पेस से बाहर किया जाएगा और जिसके बाद ये क्रूज मोड में आ जाएगा। यानी जब अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स जहां पर खत्म हो जाता है, जिसे कहते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, अर्थ का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से जैसे ही वो बाहर होगा वो क्रूज मोड पे चला जाएगा। उसके बाद उसको लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर प्लेस कर दिया जाएगा और इस पूरे काम में लगभग 4 महीने का समय लगेगा। अब थोड़ा सन के बारे में जान लेते हैं। सन हमारा नियरेस्ट स्टार है, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। जो सन की एज बताई जाती है वो लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स है और वो हमसे लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो स्पेसक्राफ्ट हम भेजेंगे वो हेलो ऑर्बिट के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 यानी L1 तक जाएगा, जिसकी दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है और सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यानी अर्थ और सन के जो बीच की दूरी है उसका लगभग 1% तय करेंगे हम इस प्रोग्राम में। सन का जो सेंटर पॉइंट यानी कोर होता है उसका टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। उस तह तक तो हम जा ही नहीं सकते हैं। सूरज का जो विजुअल पोर्शन है, जिसे फोटोस्फीयर कहते हैं, वो काफी ठंडा होता है और जिसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम उस सरफेस को देखने का प्रयास करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि सन ही क्यों? एक्चुअल में हमारे पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने वाला कोई स्टार है तो वो सन है। सन में होने वाली कोई भी गतिविधि, सन में होने वाला कोई भी चेंज, कोई भी ग्रेविटेशनल चेंज या रेडिएशन चेंज हमारे अर्थ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। अगर हमारे पूरे सोलर सिस्टम के एनर्जी सोर्स की बात करें तो वो सन है। जैसा कि हम जानते हैं कि सन एक आग का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है और जहां पर लगातार न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी लगातार रेडिएट हो रही है। हमने अपने स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट लगा रखे हैं, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं, बहुत सारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स लगा रखे हैं। वो सारे अगर सोलर सिस्टम में कोई डिस्टरबेंस होता है तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर सोलर सिस्टम में कोई बिहेवियर चेंज होना है तो उसके बारे में भी हमें जानकारी मिल जाएगी। यानी सन की स्टडी करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अपने लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करना है, क्योंकि अगर धरती पर सालों साल जीवन को संभव बनाना है तो सन के मूवमेंट, बिहेवियर और उसमें होने वाले चेंजेस की स्टडी बहुत ही आवश्यक है। अब सवाल ये उठता है कि हम अपने स्पेसक्राफ्ट को लैग्रेंजियन पॉइंट L1 तक ही क्यों भेजेंगे? तो ऐसा है कि सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको बैलेंस करते हुए अगर हम लैग्रेंजियन पॉइंट बनाते हैं तो ये कुल 5 बनते हैं, जिनका नाम है L1, L2, L3, L4 एंड L5।
जो लैग्रेंजियन पॉइंट L1 है वहां पर दोनों ही बॉडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो लगभग इक्वल होता है, जिससे कि हमारा जो स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर इस लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पर रहेगा तो वहां पर स्टेबल रह पाएगा। इसका दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि L1 से सन को हम कंटिन्यू देख पाएंगे विदाउट किसी ग्रहण के या कोई ऑब्स्टेकल के। अब तीसरा पॉइंट आता है कि स्पेसक्राफ्ट तो वहां जाएगा, वहां क्या लेकर जाएगा। जो भी स्पेसक्राफ्ट कुछ लेके जाता है उसे कहते हैं पेलोड। पेलोड क्यों कहा जाता है? पैसा दीजिए उस पर चढ़ जाइए, या ऐसा कोई इक्विपमेंट जो उस काम को सॉल्व करे या जिस काम के लिए उसे भेजा जा रहा है उसे कहते हैं पेलोड। तो आदित्य L1 मिशन पर कुल 7 पेलोड्स जाएंगे, जिनमें 4 का काम होगा सन को देखना और उसकी स्टडी करके वापस अर्थ को वापस भेजना। जो बाकी 3 पेलोड हैं वो वहां पर होने वाले रेडिएशन की, मैग्नेटिक पार्टिकल का, या वहां पर जो रेडिएशन में कोई चेंजेस हो रहे हैं उनकी इन सीटू स्टडी करेंगे और हमको धरती तक भेजेंगे। इन सीटू स्टडी का मतलब यह है कि जहां पर जो घटना हो रही है वहीं पर जाकर स्टडी करने को इन सीटू स्टडी कहते हैं। और अगर वो वहां से हमें सिर्फ फोटो खींच के भेज देता है तो उसकी एनालिसिस हम धरती पर कहते हैं, तो उसे इन सीटू स्टडी नहीं कहा जाता है। तो जो हमारे 3 पेलोड होंगे वो वहीं पर डाटा को एनालाइज करके जो एनालाइज डाटा होगा वो हमको भेजेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब हम केवल 1% ही जाएंगे, यानी 1.5 मिलियन किलोमीटर ही जाएंगे L1 पॉइंट तक, और सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो फायदा क्या स्पेस में जाने का? हम स्पेस में जाके क्यों स्टडी करें? तो सन से निकलने वाले जो रेडिएशन होते हैं वो सारे धरती तक नहीं पहुंचते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं इंटर करते हैं। दूसरी चीज, हम तक पहुंचते पहुंचते वो डाटा चेंज हो जाते हैं, वो रेडिएशन चेंज हो जाता है, उनका प्रारूप चेंज हो जाता है, उनकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। इसीलिए हमको स्पेस में जाकर के स्टडी करने की आवश्यकता है, ताकि हम जान सकें कि वहां से जो रेडिएशन निकल रहा है वो एक्चुअली कैसा है और हम उसकी इन सीटू एनालिसिस कर सके। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि क्या यह मिशन पूरा सूर्य के बारे में स्टडी कर लेगा? तो ऑब्वियसली नो। जब हमने पहले ही बताया कि उसके 5 लैग्रेंजियन पॉइंट है, L1, L2, L3, L4, L5, तो अभी तो सिर्फ हम L1 पे जा रहे हैं, जहां पर कि जाना आसान है, सहूलियत से हम जा सकते हैं, इसलिए L1 पे जा रहे हैं। एक्चुअल में अगर हमको पूरी स्टडी करना है तो L1, L2, L3, L4, L5 पांचों पॉइंट से स्टडी करना होगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि L5 पॉइंट से अगर हम स्टडी करेंगे तो उसमें बहुत सहूलियत होगी, परंतु वहां तक अभी स्पेसक्राफ्ट भेजने के लिए हमें समय लगेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।